भी जो आपने सुना यही हालत हुई है आज रॉ के ऊपर की। बातें बड़ी बड़ी लेकिन दर्शन छोटे ऐसा सीन हो गया भाई रॉ में। एक्स्ट्रा पायरोज होगा, ये होगा, वो होगा, सब कांड शुरू हो रहा था भाई। लेकिन फुस्सी बम हो गया भाई रॉ के ऊपर, क्योंकि कोई चैंपियनशिप नहीं हुआ, कोई चैंपियनशिप चेंज नहीं हुई। जिंदर महल हार गए मैच, ना डीएम प्रीस्ट का कैशन हुआ, बस नॉर्मल सा सीन चला। तो आइए स्टार्ट करते हैं रॉ का रिव्यू होस्टेड बाय आदित्य शंकर चौबे, या फिर आप कह सकते हो डब्ल्यू रेसलिंग न्यूज़। तो स्वागत है भाई आप सभी का आज के रॉ के एपिसोड के रिव्यू वीडियो में। और सबसे पहले तो आप रॉ का थोड़ा स्टेज देख सकते हो, चेंज था। पहले जो स्टेज होता था मतलब वो बिल्कुल सीधा होता था, लेकिन डब्ल्यू ने पता नहीं, ये शायद टेम्परेरी डिज़ाइन है या पता नहीं क्या है, इसको थोड़ा सा काट दिया है बीच में से, इधर मतलब आधा इधर आधा ऐसा कर दिया है। मेरे को तो ये भी अच्छा लगा। क्या पता नहीं क्या नया सेट है या फिर पता नहीं स्टेज है क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। शो स्टार्ट ही होता है हाइप से। सेथ रॉलिंस अपनी बेटी के साथ आ रहे हैं, जिंदर महल कार से निकल रहे हैं स्वैग में। तो इस तरीके से स्टार्ट होता है कि भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच है आज वगैरह वगैरह। लेकिन जो रॉ स्टार्ट करते हैं वो हमारे कोडी रोड्स करते हैं, और सारे पायरो यहीं फट गए थे भाई शो के कोडी रोड्स के ऊपर। तो कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और ज्ञानी बाबा कोडी रोड्स बोलते हैं हम किसके बारे में बात करना चाहेंगे, क्या मैंने शिंसुके नाकामुरा को हराया वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में बात करना चाहूँगा मैं। लेकिन नहीं, मैं बात करना चाहूँगा रॉयल रंबल के बारे में, मेरी स्टोरी फिनिश करने के बारे में, ऐसा कोडी रोड्स बोलते हैं। बोलते ही हैं इतने में आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग के अंदर कोडी रोड्स से बात करने के लिए। और भाई डब्ल्यू का मेरे को लग रहा है ना आजकल कोई एक सीक्वेंस बन चुका है कि स्टार्टिंग में एक अच्छा प्रोमो देना है और आखिरी में एक मैच देना है अच्छा। ऐसा डब्ल्यू ने अपना नया पैटर्न बना लिया। अच्छा खासा प्रोमो था भाई इसके अंदर। ड्रू मैकिंटायर आके बोलते हैं कोडी तुमने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है, तुम डिजर्विंग हो। तारीफ़ें करते हैं कोडी रोड्स की ड्रू मैकिंटायर, जो उनकी पुरानी टीम थी कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर की। भाई मेरे को फ्लैशिंग करके कोई टीम का नाम था, वो भी याद दिला दिया। पता नहीं भाई मेरे को तो याद नहीं आ रहा, कोई ऐसी टीम भी थी, चैंपियन भी थे भाई टैग टीम। तो कोडी रोड्स वो बात याद करते हैं ड्रू मैकिंटायर। वो बोलते हैं तेरे और मेरे बीच में बहुत सिमिलरिटीज़ है, हम दोनों को डब्ल्यू ने फाइट कर दिया था, फिर हम लोग वापस आए हैं, ये वगैरह वगैरह। तारीफ़ करते हैं कोडी रोड्स की कि तुम अपनी स्टोरी फिनिश कर दोगे। कोडी रोड्स थोड़े इमोशनल टाइप के हो जाते हैं, मतलब रोने वाने वाला नहीं, लेकिन आज जो चेहरे से होता है ना इमोशन, हाँ भाई। फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं देखो भाई तुम मेरे फुट स्टेप पे चल रहे हो, तो दो तीन बातें मेरी मान लो। सबसे पहले तो हंसना कम करो यार, तुम सूट वूट पहनना कम करो, ये जो तुम्हारी ये जो स्टूपिड ये सब चीज़ें इसको कम करो, थोड़ा सीरियस रहना शुरू हो। मैं भी हंसता था पहले, लेकिन मेरे को समझ में आ गया डैम हंसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फालतू है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कोडी रोड्स काउंटर करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, अब कि तेरे को फालतू में, मेरे को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें इसलिए मैं करता हूँ, मैं क्राउड से कनेक्टेड रहता हूँ। दो ही चीज़ें मेरे अंदर, एक मैं और मेरा क्राउड। मैं और मतलब जो जितने लोग आए हुए थे कोडी रोड्स उनको साइन कर रहे होते हैं बस। फिर ड्रू मैकिंटायर जे ऊसो वगैरह इन सबको बोलने लग जाते हैं सीएम पंक। तो कोडी रोड्स बोलते हैं भाई तू बहाना ही लेते रहे, जे ऊसो कोडी रोड्स कोई भी रॉयल रंबल जीत सकता है, तू भी जीत सकता है, मैं भी जीत सकता हूँ, सीएम पंक जे ऊसो सब जीत सकते हैं। और फिर जाते आते शॉट लेके जाते हैं भाई कोडी रोड्स की, तू जो बड़ा मेरे और तेरे मैच के बारे में बात कर रहा है ना, जिसमें मैंने बोला था तेरे को कि वगैरह वगैरह, तो उस मैच में जीता कौन था ये देख ले, क्योंकि इस मैच में कोडी रोड्स जीते थे भाई, और ड्रू मैकिंटायर की हालत ख़राब होती है। तो एक अच्छा सेगमेंट डब्ल्यू ने दिया रॉ की स्टार्टिंग में। इसके बाद अपने जजमेंट डे के डेम प्रीस्ट आर ट्रूथ का सेगमेंट होता है, जिसमें आर ट्रूथ वाली मर्चेंडाइज जो है ना, लिव लाफ्टर लव वाली, उसको डेम प्रीस्ट और जजमेंट डे के कोई मेंबर ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन आर ट्रूथ पैसा देते हैं भाई, रोकड़ा देते हैं, रोकड़ा मतलब पैसा देते हैं भाई कि ये तुम्हारा कट है, ये तुम ले लो, और सारे मेंबर्स को बोलना मैं उनको भी दे दूंगा, ऐसा कुछ करके भाई बात चल रही है। और डेम प्रीस्ट बोल रहे हैं तुम टैग इन मत होना मैच के अंदर, वरना मार पिटाई हो जाएगी भाई। आर ट्रूथ जो आंख मारते हैं ना डेम प्रीस्ट को, वो हमेशा ही फनी लगती है। इसके बाद आता है एक बहुत अच्छा टैग टीम मैच, DIY वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड JD मैकडोना के बीच में। मतलब स्टार्टिंग में मैच धीमे चला, इसके बाद जो इस मैच ने पेस पकड़ी है, बहुत तगड़ी पेस पकड़ी भाई इस मैच के अंदर। आपको बहुत टैग टीम मूव्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, DDT वगैरह भाई। जो JD मैकडोना, डोमिनिक मिस्टीरियो, इन सबका जो सीक्वेंस था, मतलब प्रॉपर NXT टाइप रेसलिंग इसके अंदर देखने को मिल जाएगी बिल्कुल भाई। इस मैच को तो मिस बिल्कुल मत करना, मेरे को शो का ही सबसे अच्छा मैच लगा है। मतलब डोमिनिक, JD सब ने अपना 100% दिया। बाकी DIY इस मैच में जीत गई है, तो अब उनको अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके बाद आता है पाइपर नेवन एंड चेल्सी ग्रीन वर्सेस कौन था, हाँ, एंडी हार्टविल एंड
कैंडिस लेरे का मैच था, ये भी ठीक ठाक सा मैच था, ज़्यादा कोई इसमें कंप्लेंट करूंगा नहीं। और क्योंकि ये मैच इसलिए था भाई क्योंकि टैग टीम टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, कुछ कुछ बेसिक अच्छे मूव थे। एंडी हार्टवेल की वो जो क्लोज लाइन थी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, उसके बाद जो डाइव मारते हैं, मतलब ठीक ठाक सा मैच था। अब इसको उतना मैं उतना अच्छा भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक सा था। और फिनिशर के साथ कैंडिस लेरे एंड एंडी हार्टवेल इस मैच को जीत जाते हैं और वो एक स्टेप क्लोजर हैं। इसके बाद आता है जजमेंट डे का सेगमेंट। जजमेंट डे का सेगमेंट आता है भाई, ये चारों बंदे होते हैं, सब डिस्कस डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे रिया रिप्ले बोलती है मेरे को अपना बिजनेस हैंडल करने जाना है, वहाँ से चली जाती हैं। डेम प्रीस्ट भी आते हैं, फिर बात होती है। पता नहीं कन्फ्यूज़न चल रहा है कि भाई आर ट्रूथ को लेना है नहीं लेना है, उसका सीन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डेम प्रीस्ट थोड़ा सा लग रहा है आर ट्रूथ के सपोर्ट में, लेकिन फिन बैलर ये लोग नहीं है। तो हमें और चीज़ें पता चलेंगी जब इनका मैच आएगा। इसके बाद गंथर आते हैं भाई, बिल्कुल चौड़ में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर। वो बात करते हैं कि देखो भाई मैं रॉयल रंबल के अंदर अपने आप को अनाउंस करने वाला हूँ, ये वो सारे सुपरस्टार जो फालतू बात कर रहे हैं वो सब फालतू बात है, क्योंकि मैं पिछले रॉयल रंबल में सबसे ज़्यादा देर तक रहा, 1 घंटे 11 मिनट 40 सेकंड ऐसा कुछ था। और मैं इस बार का रॉयल रंबल जीतूंगा और मेन इवेंट करूंगा रेसलमेनिया में। तभी एक्जेवियर वुड्स आते हैं कि भाई तूने कोफी के साथ जो कांड किया। अरे हाँ, काइज़र को भी गंथर ने अप्रिशिएट किया कि भाई काइज़र हक वक किया गंथर ने भाई कि तुमने अच्छा काम किया। उसके बाद कोफी किंगस्टन आते हैं, और कोफी किंगस्टन नहीं, एक्जेवियर वुड्स आते हैं। वो बोलते हैं कि चल भाई अपने डैडी से मत पूछ, तू खुद अपना स्टैंड लेना सीख। तो गंथर माइक देते हैं लुडविग काइजर को। लुडविग काइजर और कोफी का मैच, सॉरी ओहो, लुडविग काइजर और एक्जेवियर वुड्स का मैच आता है। मैच तो क्या ही होता है भाई, इनके बीच में ही भसड़ मच जाती है। और जो एक्जेवियर वुड्स से खून वून निकल गया उनका, काइजर भग गए वहाँ से, मतलब वही काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोफी किंगस्टन को रिवर्स करके उल्टा काइजर को मारने लगते हैं। बैक स्टेज इनके बीच में बाद में लड़ाई भी हो जाती है। ब्रोन्स एंड रीड का भी बैक स्टेज सेगमेंट आता है कि वो कुछ टीज कर रहे हैं कि किसी चैंपियनशिप के लिए वो जा रहे हैं बैक स्टेज। यहाँ सेगमेंट जे ऊसो बचाते हैं एक्जेवियर वुड्स को। तो भाई ये कुछ भसड़ सी चल रही है इम्पीरियम और न्यू डे के बीच में। इसके बाद आता है भाई अकीरा टोजावा और आईवॉर का मैच भाई, और अकीरा टोजावा ने आईवॉर को हरा दिया है। मैक्सी ने डिस्ट्रैक्ट किया, वहां से पावर बॉम्ब मारा और पिन कर दिया है भाई। अकीरा टोजावा ने आईवॉर का, मैं समझ में नहीं आया भाई आई कैसे हो गया, मतलब जीत गया अकीरा टोजावा, लेकिन फिर अटैक कर दिया भाई वलहाला ने, और फिर तोड़ाई हो गई मैक्सिन डुपरी और हमारे अकीरा टोजावा की। और मास्टर गेबल अगले हफ्ते मैच भी करने वाले हैं। तो ये सब सीन हो गया भाई प्रॉपर, मतलब चटनी बन गई है आईवॉर की इसमें। आईवॉर की नहीं, अपने वो क्या नाम था उसका, अकीरा टोजावा की। इसके बाद रिया रिप्ली का प्रोमो सेगमेंट आता है। रिया रिप्ली बोलती हैं जो नाया जैक्स बड़ी बात कर रही है ना विमेंस डिवीज़न की फालतू वगैरह, मैं विमेंस डिवीज़न लीड करती हूँ, जो भी रॉयल रंबल जीतेगा मेरे को फेस करने की गलती ना करे। इतने में भाई बैकी लिंच का थीम सॉन्ग प्ले होता है, बैकी लिंच रिंग के अंदर आती हैं, और फिर एक पता नहीं भाई राउंड राउंड होके प्रोमो कट कर रहे थे, मतलब सर्कल मार रहे थे। बैकी लिंच वही बोलती हैं कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, रॉयल रंबल जीत के मैं भी चैंपियन बनी, तुम भी बने रेसलमेनिया को, मैंने मेन इवेंट किया तुमने नहीं किया। उसके बाद वो रिया रिप्ली की तारीफ करती कि तुम मुझसे आगे हो, लेकिन मैं इसको प्रूफ करूंगी मैच में, और मेरे को तुम्हारी चैंपियनशिप लेनी है, वो तभी हो पाएगा जब मैं रॉयल रंबल जीतूंगी। इसके बाद रिया रिप्ली बोलती हैं कि मैं तुमको रेसलमेनिया में मिलती हूँ, ऐसे करके। तो भाई ये प्रोमो सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त था, मतलब एक इंटेंशन थी, डब्ल्यू एक और लेयर दिखा रही है कि भैया बैकी लिंच और रिया रिप्ली को भूलो मत, ये भी एक राइवलरी है जो हम पुल आउट कर सकते हैं। इसके बाद भाई आता है मिज एंड आर ट्रूथ वर्सेस फिन बैलन डीम प्रीस्ट का मैच, जिसमें एंट्रेंस वो जजमेंट डे के ही साथ करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद भाई पूरा आर ट्रूथ मजा कर रहे हैं, पैसे वैसे भी दे रहे हैं, पैसे गिर गए, डोमिनिक को पैसा दे रहे हैं, फिन बैल को दे रहे हैं, जेडी मैकडोना को बोल रहे हैं तुम मेंबर नहीं हो भाई। इसके बाद पूरे मैच के अंदर यही चल रहा है कि भाई डेम प्रीस्ट और आर ट्रूथ मारेंगे या नहीं मारेंगे, लेकिन डेम प्रीस्ट ने फाइनली आर ट्रूथ को उठा के लगा दिया, पिन कर दिया फिन बैलर ने, और बस भाई खेल खत्म हो गया। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट। हाँ मैं एक चीज़ स्किप कर रहा हूँ, जो कि नाया जैक्स एंड शॉजी ब्लैक, नाया जैक्स एंड जोरी स्टार्क वर्सेस जो नटालिया एंड टीगर नॉक्स का मैच है, उसमें नाया जैक्स और वो जीत गए अपने जोरी स्टार्क। तो भाई
और ज़्यादा कुछ था भी नहीं इस मैच में। तो मेन इवेंट में आते हैं। जिंदर महल अपने हिंदू शेर के साथ आए हुए थे। सेथ रॉलिंस की भी नई मर्चेंडाइज विजनरी करके आ गई है तो वो पहन के आए थे। बस भाई इनके बीच मैच शुरू होता है। मैच में रेसलिंग ठीक ठाक सी थी, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की रेसलिंग हो रही है, नहीं भाई, एक एवरेज टाइप की रेसलिंग थी भाई। सेथ रॉलिंस को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे अपने हिंदू शेर के बंदे, और ऐसा लग रहा था जिंदर महल का कुछ सीन बन सकता है। इसके बाद भाई इसमें हमको कॉर्ड ब्रेक वो भी देखने को मिला जिंदर महल की तरफ से, पंचेस एक्सचेंज क्लोज लाइन वाली चीज़ भी देखने को मिली। और सेथ रॉलिंस वो जो मारते हैं ना डबल अपनी डाइव, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, वो भी हमको देखने को मिली, जो कि था डेमियन प्रीस्ट इसमें थे यहाँ पर। इसके बाद सेथ रॉलिंस भाई मैच में रेसल कर रहे हैं, जिंदर महल को डोमिनेट कर रहे हैं, पूरा मसाला हो रहा है। ड्रू मैकिंटायर आ गए भाई कि तू क्या कर रहा है, फिर मार पिटाई हो गई तो ड्रू मैकिंटायर डेम प्रीस्ट वहाँ चले गए। इसका फ़ायदा उठा के जिंदर महल ने अपना सिग्नेचर लगाया, खल्लास लगाया। सेथ रॉलिंस का आउट जब जैसी खल्लास मारा ना जिंदर महल ने, मेरे को लगा चलो भाई अब चैंपियनशिप जाने वाली है, लेकिन उसके बाद सेथ रॉलिंस ने रिवर्स कर दिया और गेम हो गया। अच्छा मैं एक चीज़ बताना भूल गया, शिंस्के नाकामूरा का भी एक सेगमेंट था जिसके अंदर वो रॉयल रंबल के लिए वार्निंग दे रहे थे, तो ऐसा कुछ था भाई, बिल्कुल अच्छा ये भी था। तो हाँ, सेथ रॉलिंस जीत गए चैंपियनशिप और खत्म भाई। ऐसे मंडे नाइट हो जाती है ऑफ ईयर। जितनी हाइप करी थी डब्ल्यू ने उस हिसाब से तो गया नहीं भाई, ना डेम प्रीस्ट ने कुछ कैश इन किया ना वो हुआ, लेकिन चलो ठीक है, एवरेज सा शो था, अच्छा खासा लगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई इस वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को आप दबा देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल। सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि 13 फरवरी से पहले अपन को 325 चलो 330 सब्सक्राइबर्स करने हैं। तो बाय बाय।